जालौन के उरई पहुंचे सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने पत्रकार नीरज पटेल के पिता के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। इस शोक सभा में स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और परिवार को धैर्य बनाए रखने की सलाह दी। सभा के दौरान दोनों नेताओं ने समाज में प्रचलित कुरीतियों पर भी अपने विचार रखे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, मृत्यु भोज जैसी प्रथाओं का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यह एक कुरीति है जिसे खत्म करने की जरूरत है। पत्रकार नीरज पटेल की ओर से इस प्रथा के विरोध में उठाए गए कदम की हम सराहना करते हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी समाज में सुधार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए और इसका स्थान समाज सेवा को मिलना चाहिए। जरूरतमंद बच्चों को शिक्षित करना और रक्तदान जैसे कार्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक हो सकते हैं। श्रद्धांजलि सभा के बाद टीम बदलाव द्वारा स्कूली बच्चों को पाठ्यक्रम सामग्री और बैग वितरित किए गए। इस दौरान बच्चों को शिक्षा की महत्ता समझाते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो बच्चों को बेहतर भविष्य दे सकता है। चंद्रशेखर आजाद ने इस पहल को एक नई दिशा देने की बात कहते हुए कहा, समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मृत्यु भोज के स्थान पर अगर हम बच्चों की पढ़ाई में योगदान दें तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। वहीं उरई स्थित रघुवीर धाम में आयोजित एक निजी कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और यूपी सरकार के खिलाफ बागी तेवर अपनाने वाले मंत्री आशीष पटेल को लेकर बड़ा बयान दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, भाजपा जिस पार्टी का साथ लेती है उसे समाप्त कर देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने साथ आने वाले दलों की शक्ति को कमजोर कर देती है और अंततः उसका अस्तित्व खत्म कर देती है। उन्होंने कहा, भाजपा की यह विशेषता है कि वह अपने सहयोगी दलों को कमजोर कर देती है। जिन्होंने भाजपा का समर्थन किया है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सांसद चंद्रशेखर ने भाजपा और आरएसएस पर भी तीखा हमला करते हुए कहा, आरएसएस और भाजपा ने कभी भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को नहीं माना। उन्होंने कभी भी संविधान का समर्थन नहीं किया। आजाद समाज पार्टी भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और आने वाले समय में यह लड़ाई और तेज होगी। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा, संसद में बाबा साहब का अपमान किया गया है जिसका हम विरोध करते हैं। भाजपा के खिलाफ हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। इस दौरान उन्होंने यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल के बागी तेवरों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह भाजपा की राजनीति का एक और उदाहरण है जहां वह अपने सहयोगी को अंततः खत्म कर देती है। लेकिन साधुओं को तो कह देना, मौर्य जी की बात मानने वाले कहता हूँ, अपने माता पिता का सम्मान करो, एक बार चले जाते हैं जिंदगी दोबारा कहीं कहते दुनिया छोड़ता। बहुत सारे महान पुरुषों के चित्र इस प्रांगण में लगे हुए हैं और जिस कारण से आज यहाँ आना हुआ, हालांकि ये बड़ा तकलीफ देह है। उरई इसी प्रांगण में आया और तब भी दुख का अवसर था और आज भी दुख का अवसर, और दोनों ही दुख के अवसर भाई नीरज पटेल जी से जुड़े। पिछली बार में यही प्रांगण है, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं
जो उस समय भी थे और आज भी है। हम लोग कार्यक्रम के बाद घर लौट जाएंगे, ये सत्य है, और फिर से अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। दूसरा, जब आप मोटरसाइकिल पे या चार पैर गाड़ी में चले तो हेलमेट जरूर लगाए। आगे बैठे पीछे बैठे गाड़ी में फोर व्हीलर में सीट बेल्ट जरूर पहने, और कभी भी नशा करके ड्राइविंग ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। आपको नहीं पता आपके जाने के बाद आपके परिवार को क्या क्या सहना पड़ेगा। जिसका पति जाता है, जिसका भाई जाता है, जिसकी बहन जाती है, जिसका कोई बच्चा चला जाता है, उनके परिवार को पूछ के देखना किस तरह की तकलीफ होती है। दूसरी बात, तीसरी बात, दहेज का बड़ा प्रचलन हो गया है। दहेज चाहिए, जो भी कामयाब होता है उसको दहेज चाहिए। इससे सोसाइटी में जो एक अपलिफ्ट हो रहा था, अपलिफ्टमेंट हो रहा था कि भाई एक तरफ कोई कामयाब हो गया और गरीब परिवार का हाथ पकड़ ले तो दोनों परिवार आगे बढ़ जाए, वो बंद हो गया क्योंकि अमीर अमीर के रिश्ते नाते करने लगा। तो ये जो ऐप था, ये बुराई थी पहले बड़े लोगों में थी, अब ये हम लोगों में भी आगे बहुजन समाज के लोगों में। कोई नौकरी रोजगार लगेगा तो नौकरी वाली लड़की ढूंढेगा, चलो उससे भी ना मिले तो कहेगा उसके बाप को कि मुझे मुझे चाहिए सोने की, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे मेहमान आएंगे। तो भाई कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ से मिलाए वो? घर बेचे, जमीन बेचे, कर्ज ले, उसको उतारता है, कहाँ का बताया हुआ है। तो ये बुराइयां हैं, बुराइयों को त्यागना चाहिए। जैसे यहाँ कुछ बुराइयों का आज आपने त्यागी है, तो कुछ और बुराइयां हमारे अंदर है, उनको भी त्यागना चाहिए। और एक विशेष मेरा अनुरोध ये है कि बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा जो है हमारे लोगों को बढ़ चढ़कर करनी चाहिए। ये दायित्व अपने कंधों पे उठाना चाहिए, क्योंकि बहन बेटियां ही घर का सम्मान होती है। मैं अपनी बात को समाप्त कर अभी हम दुबई में एक बड़े सीनियर पत्रकार नील पटेल जी, जो मेरे वैचारिक भाई, पिताजी के डेथ के बाद आज उनके अरेस्टी का कार्यक्रम था, उसी में शामिल होने के लिए मैं आया था। समाज की जिम्मेदारियों के साथ कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां उनको भी निभाना पड़ता है, उसी जिम्मेदारी को बेटा होने के नाते पूरा करने के लिए यहाँ आया। और जिस तरह का बदलाव इस कार्यक्रम में देखने को मिला, मैं उसके लिए नील पटेल जी को उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनकी टीम का। टीम बदलाव ने जिस तरह से आज गरीब बच्चों के लिए बैग की इस अवसर पर और किताबों की, कंबलों की व्यवस्था करके, और उड़ई के लिए स्पेशल डेड बॉडी फ्रिज की व्यवस्था करके जिस तरह का बदलाव करने का काम, ऐतिहासिक काम उन्होंने किया, जहां पहले से उस पे मृत्यु भोज और तमाम तरह की कुप्रथाएं थी, उनको त्याग करके जिस तरह का एक नया संदेश भाई नीरज जी ने दिया, उनकी टीम ने दिया है, वो स्वागत योग्य है। और हम लोग गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं इस कार्यक्रम में आके। एक नया बदलाव हुआ समाज में, इससे एक बहुत बदलाव होगा और समाज को उसको फायदा होगा। यूपी सरकार के एक मंत्री हैं आशीष पटेल, जो अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। क्या लगता है कि वो आपके साथ आना चाहते हैं, विपक्षी और उनका झुकाव हो रहा है? भाजपा की ये विशेषता रही है कि जो दल उनके साथ जाता है वो दल बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भाजपा अपनी वैचारिक के साथ खड़ी होती है, वो उसकी शक्ति को कमजोर कर देती है। जिन लोगों ने भाजपा का दामन सामने से या पीछे से थामा है, उनको इसका खामियाजा आने वाले कल में भुगतना पड़ेगा, उसके लिए तैयार है। आपने एक संकल्प लिया है कि बाबा साहब के अपमान का सुसमेत बदला लिया जाएगा, तो क्या रणनीति किस तरह से इस बदले रणनीति बता दी तो फिर बचेगा क्या? क्या किस तरह से लिया जाएगा? जो अभी यहाँ का बयान आया उसको किस तरह से देखते हैं? देखो, मैं तो उनसे उम्मीद ही नहीं करता कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक कभी बाबा साहब अम्बेडकर के समर्थन में या उनके विचारों के समर्थन में रही है। मैं उनसे बहुत उम्मीद नहीं करता। आप इस तरह समझिए कि कोई कहे कि रसगुल्ला खट्टा हो सकता है तो ये अपवाद हो सकता है, क्योंकि रसगुल्ले का अपना एक टेस्ट, गुलाब जामुन का अपना टेस्ट। उसी तरह से आरएसएस भाजपा की एक वैचारिक है, वो हमेशा से संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा या मानवता की विचारधारा के खिलाफ है। तो मैंने अपने लोगों को समझाया है कि आंदोलन तो बहुत किए हैं, अब हमें बुनियादी काम करके जिस सत्ता के पर बैठ के, सत्ता पे आसीन होकर भारतीय जनता पार्टी संविधान को, बाबा साहब के विचारों को
और अन्य हमारे जो महापुरुष हैं, जिनमें संत गाडगे जी महाराज, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, मान्यवर काशीराम साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और छत्रपति साहू जी महाराज के जो विचार हैं, उन विचारों को जिस तरह से नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, उसको हमें सोच समेत सबक सिखाना है। और उसका तरीका ये कि हम इनसे सत्ता छीने, उसके लिए हमें बहुजन समाज को जागरूक करना है और मेहनत करनी है। उसके लिए हमने संकल्प ले लिया है कि हम उसको करके दिखाएंगे। आज ये नौजवान जो आपके पीछे खड़े हैं, ये सब संकल्पित हैं। उत्साहित इसलिए है कि मैं बहुत दिनों में इधर आया हूँ, लेकिन ये संकल्पित है कि भारतीय जनता पार्टी को वापस उसी स्थान पे भेजेंगे जहां ये जनसंघ के समय थी। 2027 में आजाद समाज पार्टी गठबंधन चुनाव लड़ेगी या खुद चुनाव लड़ेगी? मैं मीडिया के सवालों की दाद देता हूँ। 2027 बहुत दूर है, उससे पहले जिला पंचायत चुनाव है। आज के प्रोग्राम की गरिमा को समझे, चुनावी बाद में आपसे बहुत हमेशा बाद में भी कभी कर लूंगा। आज आप ये देखिए कितना बड़ा बदलाव है, आपको इस पर चर्चा करनी चाहिए कि जो समाज जिसको कहा जाता है कि भाई ये वर्ग जो है बहुजन वर्ग अनुशासन पाखंडवाद में डूबा रहता है, आज उन कुरीतियों को लात मारकर एक नई शुरुआत महापुरुषों के विचार की बुद्ध भगवान बुद्ध से लेकर जो पूरी एक हमारी लेगेसी चली आई, उस विचारधारा को स्वीकार करके उसको आगे बढ़ाने का जो प्रयास हुआ, ये सराहनीय है। इसका जनता को स्वागत करना चाहिए और इसी तरह से दुख और सुख के अवसर में अपने महापुरुषों के रास्ते में चलना चाहिए।